सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। दुनामिस 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 दुनामिस। पवित्र आत्माको शक्ति हो दुनामिस। पवित्र आत्माको शक्ति हो दुनामिस। किल्लाहरूलाई भत्काउने शैतानलाई भगाउने किल्लाहरूलाई भत्काउने शैतानलाई भगाउने यो हो दुनामिस। यो हो दुनामिस। शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। दुनामिस 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 दुनामिस। आत्माको शक्ति हो दुनामिस। पवित्र आत्माको शक्ति हो दुनामिस। यादाराबा दाराबालाबा सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। वाह 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 कादाराबा दाराबा shanda gadaraba dadaba. When I think myself, and when I look back my past life, my background, and when I think present, I'm so much grateful to God. I was good for nothing. I was good for nothing in overall. I didn't have any such background. But when I think now, I'm so much thankful, grateful to God. He poured out His power upon me and in me, inside me. And that power is incomparable power. जब मैं सोचता हूँ मेरा विगत का दिन, ऐसे नहीं कि मैं बुरा आदमी था, दारू पीता था, ऐसे नहीं. मेरा कहने का मतलब my caliber, my ability, I was good for nothing. But no, जब मैं अभी सोचता हूँ, प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन में लाया, प्रभु ने मुझे ये सत्यता में लाया, प्रभु ने मुझे ये सत्यता दिया, और इतना सिर्फ नहीं, प्रभु ने मुझे उनका शक्ति से भरा. तो मैं सोचता हूं कि मैं मामूली नहीं हूं.
I am not an ordinary. Already I have become supernatural. And I said that supernatural has no end. Supernatural has no any limitation. अलौकिक को कोई अंत नहीं, अलौकिक को कोई सीमा नहीं. ऐसा उनका अलौकिक शक्ति से भर दिया है. In our church, I think I preached and taught more than 7 Sunday about dunamis. Yes. What is all about dunamis? I preached more than 7 Sunday. One after another. I unlocked everything, to unlock the mysteries of dunamis. Yes. So one after another I was just preaching about dunamis. So that time only these things, this song Samir composed. Are you with me? That time only Samir composed this song. सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस. आमेन. जब मैंने 7 संडे से ज्यादा दुनामिस क्या है करके प्रचार किया, तो उस समय समीर ने ये गाना बनाया और ट्यून पिन डाला. It's my heart crying. Yesterday also I told that now the song also has to be changed. हमारा गीत पिन बदलना चाहिए. किस प्रकार का हम गाना गा रहे हैं, किस प्रकार का गीत गा रहे हैं. Now our team, everybody they can sing in tongue. Now our team, everybody they can interpret their own tongue. You just come, Samir. I am inspired. Everybody, when we speak in tongue, we can. 1 Corinthians chapter 14 verse 13 says. 1 Corinthians chapter 14 verse 13 says that. Read out. इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके. नेपालीमा यस कारण अन्य भाषामा बोल्नेले त्यसको अर्थ खोल्ने, त्यो अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने शक्तिको निम्ति प्रार्थना गरोस्. यहाँ लेखेको छैन कि तिमीले अन्य भाषा बोल अर्कोले आएर अनुवाद. यो चाहिँ वरदानमा आउँछ. तर यो जब इन्डिजिबल, जब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा आएको अन्य भाषामा जब हामी बोल्छौँ नि, we can interpret our own tongue. अन्य भाषा चाहिँ ये एक गरजने वाला भाषा है. हा पा का था दा दा रा पा का था रा बा sanda ba ka ta ra ba da la ba yanda ra ba da la ba. The more you pray in tongue, the more you can rise up in the spirit. The more you rise up in the spirit, the more you can win your battle. Do you want to win your battle? Do you want to win your battle? More pray in tongue. The more you pray in tongue, the more your spirit, inner man will be rise up. The more your inner mind rise up, you can win the battle. Do you want to listen a powerful testimony? Maybe the audible voice, maybe the vision कि आप एक शक्तिशाली परमेश्वर को एक प्रकटीकरण, परमेश्वर को कार्य, परमेश्वर को शक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं आप? कोई गाय, कोई हाथी परमेश्वर का आवाज सुन सकता है? कोई पत्थर, कोई पर्वत परमेश्वर का आवाज सुन सकता है? क्योंकि वो सब क्या है? नेचुरल है. क्योंकि वो सब क्या है? नेचुरल है. नेचुरल थिंग्स कैनॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड. ये नेचुरल चीजें परमेश्वर का अलौकिक बातें जान नहीं सकता है. आई थिंक 1 Corinthians 2:14
1 Corinthians 2:14, पहले Corinthians 2:14 में लिखा है, नेचुरल मैन कैनॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक, जो दिमाग से चलते हैं ना, वो लोग परमेश्वर को कुछ नहीं जानता है। रीड आउट। But the natural man does not receive, does not understand, cannot see the things of God, the things of the Spirit of God. the things of the Spirit of God. Did you understand? It's written very clearly. The natural man, एक प्राकृतिक, एक सामान्य आदमी परमेश्वर का अलौकिक बातें जान नहीं सकता है। इसी रीति से आज कलीसिया तो है नाम के लिए, लेकिन वो कलीसिया नेचुरली जी रहे, इसीलिए कलीसिया में कोई अलौकिक चीजें नहीं हो रहे। और अब हमारा अगुआ को जिम्मेवारी है कलीसिया को सुपरनेचुरल अलौकिक को और लेकर जाना है। आगे रीड। For they are foolishness to him. Nor ठीक, can they are foolishness to him, मतलब अलौकिक चीजें, अलौकिक बातें नेचुरल मनुष्य के लिए, नेचुरल आदमी के लिए क्या है? ये मूर्खता है। Are you with me? Yes, yes. परमेश्वर को अलौकिक बातें, परमेश्वर का आवाज सुनना, परमेश्वर को दर्शन में देखना, परमेश्वर को आमने सामने देखना, साइन एंड वंडर्स मिरेकल करना, साइन एंड वंडर मिरेकल में बहना, ये सब चीजें एक नेचुरल विश्वासी, नेचुरल क्रिश्चियन के लिए मूर्खता है। Sorry to say, many Christian, I don't take the name, otherwise it will be so much hard. Many Christian, many denominations are like that. The Bible says, I don't say Bible says, they are natural. Because they are natural, that is why they cannot understand the things of God. Yes. If you want to know the things of God, if you want to know the supernatural power of God, if you want to move, if you want to walk in supernatural power of God, you have to become supernatural. When you become supernatural, all supernatural become natural. Are you with me? Once you get into supernatural, once you start to move in supernatural, all supernatural becomes natural. Yes, yes. जब आप एक बार अलौकिक जीवन में प्रवेश करोगे ना, आपके लिए सारा अलौकिक चीजें एक सामान्य बन जाएगा। आमीन। आज के तारीख में सारा ये सुपरनेचुरल बातें, साइन एंड वंडर मिरेकल एक दवा जैसा हो गया। Supernatural things, all the signs and wonders things has become like a medicine only. मेडिसिन कितना लेते हैं आप? कितना लेते हैं ना? छोटा सा ना? सो बहुत मुश्किल है मिलने के लिए, पाने के लिए, देखने के लिए। सो मैं आज और डीपर में लेकर जाना चाहता हूँ। Amen. The church, the Christianity, a believer without the supernatural power of God, it becomes another religion only. Yes. एक विश्वासी, एक कलीसिया परमेश्वर को अलौकिक शक्ति बिना एक साधारण कोई धर्म से एक धर्म बन जाते हैं। Yes, yes, yes. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्रिश्चियनिटी कोई एक धर्म नहीं है। Yes. ये तो एक अलौकिक जीवन है। Yes. अलौकिक बन जाना है। Amen. अलौकिक में चलना है। Amen. Amen. Without the supernatural power of God, Yes. without the supernatural power of God, we cannot shape our upcoming generation. परमेश्वर का अलौकिक शक्ति बगैर हम आने वाला पीढ़ी को बचा नहीं सकते। Listen very carefully. Yes, yes, yes. परमेश्वर का अलौकिक शक्ति बगैर हम आने वाले पीढ़ी को बचा नहीं सकते। Yes. क्योंकि आज के तारीख में हमारा जवान भाई और बहन को इतना दुष्ट ने, शैतान ने पकड़ लिया है। Yes. अनब शनब विभिन्न प्रकार का ये एक आदत पड़ गया, बन गया उनके जीवन में। खान पान बहुत चीजें उनके जीवन में हो रहे हैं और हमारा बल से, हमारा ताकत से, हमारा टेक्निक एंड टैलेंट से उनको छुड़ा नहीं सकते। Yes.
सिर्फ परमेश्वर को अलौकिक शक्ति उनको छुड़ा सकते हैं। Yes. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए I want not me, you, Yes. not me, you, Yes. everybody. I want you, everybody, to activate the supernatural power of God. Amen, 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 I amen, want you amen. all to Yes. move, to Yes. flow in Yes. supernatural power of God. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज का विषय में मैं जाना चाहता हूं। कल जितने भी हमने बाइबल पढ़ा वो पुराना नियम का पद हमने पढ़ा है कि नहीं? है, कल है, कोई पद मैंने नया नियम को पढ़ा नहीं। नहीं, सब पुराना नियम। Yes. लेकिन आज और डीपर में मैं लेकर जाना चाहता हूं। Amen. पुराना नियम में वो शक्तिशाली पद हमने पढ़ा Yes. है कि नहीं? है। जैसे स्वर्ग परमेश्वर का डिपार्टमेंट है, पृथ्वी हमारा डिपार्टमेंट है। Yes. स्वर्ग उनका है, पृथ्वी हमें दिया है। Yes. और क्या क्या पढ़ा हमने कि यू आर क्रिएटेड लिटिल देन लोअर देन गॉड। Yes. Yes. तुम परमेश्वर से छोटा परमेश्वर है करके सब कुछ। लेकिन फिर भी हमने पढ़ा परमेश्वर ने आदम को अलौकिक रीति से सृष्टि किया और उनको जीवन को ही अलौकिक बना दिया। लेकिन फिर भी दुख की बात, जब आदम और हवा ने आज्ञा को उल्लंघन किया, आज्ञा को भंग किया, वो पाप में गिरा। ये रोमियो के पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 23, रोमी 3 का 23 में लिखा है, सबने पाप किया है। इसलिए इसीलिए कि सबने पाप किया है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नेपाली में यस, गो इट किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यो पद पढ्दा कस्तो लाग्यो? फेरि अब म तपाईँलाई तल भुइँमा जाँदैछु। हिजो माथि उफारेर पुऱ्याएर मैले होइन, म जहिले भन्ने गर्छु हाम्रो टिमलाई, एउटा फुटबल खेलाडीलाई खुट्टामा फुटबल चाहिँ आएपछि आम्मा कता उफारेर यहाँ राखेर टाउकोमा राखेर हरिबत्मी त्यस्तै प्रभुको सेवा गर्छु भनेपछि चाहिँ हामी खेलाडी हुनुपर्छ। कति बेला उचाल्नु, कति बेला थेचार्नु। लेकिन जब ये पद हम पढ़ेंगे तो अलौकिक चला गया। परमेश्वर को महिमा क्या लिखा है? परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। तब तो फिर वो गाना सही है, मछु मैले कटकटीको सर्वंग मेरो धुनु होस्, मछु मैले कटकटीको सर्वंग मेरो धुनु हो, तपाईको सामर्थी हातले समातेर चलाउनु हो, तपाईको सामर्थी हातले समातेर चलाउनु हो। माहु एउटा रितो भाडो सचमुच में परमेश्वर ने अलौकिक रीति से बनाया था आदम हवा को। Really, God had created Adam supernaturally, and Adam, they were not only created supernaturally, they were itself supernatural. But the saddest thing is that
The book of Romans chapter 3 verse 23 says, read out in English. For all have sinned The all have sinned and fall short of the glory of God. and fall short of the glory of God. You are little God. You are created little lower than God. Yeah. But today I am preaching that all have sinned and short of the glory of God. Yes. That means you are a sinner. That means you are good for nothing. नेपाली वालाले बुझ्नु हुँदैछ हिजो हामीले यति शक्तिशाली कुरा सुन्यौं स्वर्ग परमप्रभुको पृथ्वी मानिसलाई दिएको छ स्वर्ग परमप्रभुको डिपार्टमेन्ट पृथ्वी मानिसको डिपार्टमेन्ट भजन सङ्ग्रह 8:5 अनुसार परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मात्रै सानो परमेश्वर भन्दा बनाएको त्यसको मतलब हामीहरू साना साना ईश्वर हौं तर आज फेरि हामी रोमी 3 को तेजमा पढ्दैछौँ सबैले पाप गरेको छ अनि परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएको छ उत्पत्ति 3 अध्याय सबलाई थाहा छ पढ्ने छैनौं मुताबिक जब आदम अनि हावाले परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरे जस्तो परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरे Adam, Hawa, totally, completely, they became natural. Yes. उनीहरू सामान्य प्राकृतिक भए जब आदम और हावा ने उत्पत्ति 3 अध्याय मुताबिक रोमी 3:23 मुताबिक रोमी 6:23 मुताबिक रोमी 5:12 रीड आउट रोमी 5:12 मुताबिक जब आदम हावा ने आज्ञा भंग किया उसके बाद पूर्ण रूप में आदम हावा पूर्ण रूप में एक नियर साधारण नेचुरल मनुष्य हो गया रीड आउट 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा आदम का द्वारा पाप जगत में आया पाप जगत में संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई ऐसा हालत हुआ आदम का हालत ऐसा हुआ और जितने भी आदम के द्वारा संसार में धरती में मनुष्य आया सबको हाल ऐसा हुआ क्या हुआ सब नेचुरल बन गए सुपर नेचुरल से वो नेचुरल बन गए जब आदम र हावाले गल्ती गर्यो पाप गर्यो त्यस पश्चात उनीहरू सामान्य नेचुरल भए when Adam and Eve disobeyed God they committed sin after that the supernatural Adam and Eve they became natural therefore wherever people are in the world it doesn't matter maybe they are scientists maybe they are doctor maybe they are high profile people maybe they are big very great politician maybe that's but all are natural yes because when Adam and Eve they fall they committed sin because all people have come from Adam only क्यों ना हो जैसे भी संसार में धरती में चाहे सूरज में चाहे चांद में चाहे अमेरिका में चाहे वेस्टर्न कंट्री में चाहे यूरोपियन कंट्री में जहां भी हो चाहे डॉक्टर चाहे इंजीनियर चाहे बड़े पॉलिटिशियन चाहे धनवान डैश जो भी हो सब लोग अलौकिक से लौकिक नेचुरल बन गया Are you understanding? Yes. This is now my heart cry. Now my heart cry is that all people are they were created in the image of God. Yes. They were created in the likeness of God. Yes. But now they have become so much natural. जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने प्रतिरूप में सृष्टि किया था लेकिन आदम और हावा के कारण सब वो लौकिक से अलौकिक बन गया Yes. लेकिन आज का रात और एक शक्तिशाली प्रकाशन के ओर में लेकर जा रहा हूं Yes.
Are you with me? Yes. Are you hungry? Yes. Are you interested? Yes. Can I go more in deeper? Yes, 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 yes. इसीलिए परमेश्वर को प्रेम को और कोई किसी प्रेम के साथ हम तुलना कर नहीं सकते। Yes, yes, yes. आदम और हवा ने वैसे किया, फिर भी परमेश्वर ने हमें प्यार किया, प्रेम किया। उन्होंने अपना पुत्र यीशु को धरती पर भेजा। Amen. Hallelujah. आप सब तो नॉन क्रिश्चियन नहीं है, ऐसे मत सोचना कि आज तो पास्टर जी ने एक नॉन क्रिश्चियन का तरह हमें गॉस्पेल प्रसार कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना, कहा सुपरनैचुरल बातें करे, अभी गॉस्पेल सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन मैं आपको 1 2 3 4 करके मैं लेकर जाना चाहता हूं। Yes. सो यीशु मसीह के जरिए अब हम अलौकिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। Amen, 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 amen. Yes, yes, First yes. Corinthians chapter 15 verse 45 says, first Adam became only a living being, but the second Adam became the life-giving spirit. Yes. पहला आदम सिर्फ एक प्राणी बन गया, अलौकिक नहीं, सिर्फ प्राणी बन गया। रीड फर्स्ट दिस सेंटेंस। ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा लिखा है फिर कि प्रथम मनुष्य प्रथम आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, सिर्फ जीवित प्राणी बना। Are you with me? Yes, yes, yes. क्या बना? जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना। लेकिन कल हमने क्या सुना था? Supernatural. आदम को कैसे बनाया था? सुपरनैचुरल बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जीवित प्राणी बना। सिर्फ जीवित प्राणी का मतलब हाथी, घोड़ा, गधा, बाघ, शेर, ये चीज भी क्या है? जीवित प्राणी है। प्राणी है। Are you with me? Are you getting me? yes, I want your response. Yes. ये बात बताती है कि ऐसा अलौकिक आदम हवा क्या बन गया अभी? एक सिर्फ प्राणी, एक बैल का तरह, एक हाथी का तरह। Listen very carefully. Yes. My heart cries that जो कोई प्रभु में नहीं, वो तो सिर्फ जीवित प्राणी है ही है। लेकिन आज कई विश्वासी, कई कलीसिया, कई सेवकाएं सिर्फ एक प्राण से चल रहे हैं, सिर्फ एक प्राणी है, प्राणी जैसा जी रहे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसा नहीं। My heart cry, all the believers, all the churches, I want to bring them back to the supernatural power of God. Yes. और यहाँ पर लिखा है पहला आदम अभी सिर्फ प्राणी हो गया है। जो अलौकिक था, पाप करने के बजाय, परमेश्वर का आज्ञा भंग करने के बजाय, वो क्या बन गया अभी? एक सिर्फ प्राणी, एक सिर्फ लौकिक बन गया। Yes. लेकिन गुड न्यूज, लेकिन शुभ संदेश, yes. लेकिन शुभ खबर, रेड आउट। और अंतिम आदम यीशु क्रिस्ट जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। अभी वो जीवनदायक आत्मा यीशु कहाँ पे? यरूशलेम का मंदिर में। अभी वो जीवनदायक आत्मा यीशु मसीह बजेंद्र सिंह के पास में सिर्फ है। No. अभी ये जीवनदायक आत्मा यीशु मसीह अभी सिर्फ अमेरिका में है। No. अभी ये जीवनदायक आत्मा यीशु मसीह सिर्फ एक अगमवक्ता के जीवन में है। No. जिसने यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, स्वीकार किया। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु मसीह महिमा का आशा आपका अंदर है, मेरा अंदर है। आमीन। अब क्रिस्ट के जरिए, अब यीशु मसीह के द्वारा फिर हम अलौकिक जीवन जी सकते हैं। आमीन। किसी का अलग नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अलौकिक जीवन जीने के लिए इजाजत है। आमीन। हालेलुया। Are you with me? Yes. Are you understanding? Yes. Are you getting? Yes. सबै शक्तिहरू भन्न महान
यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। दुनामिस 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 दुनामिस। दम से गाइए, दम से, दम से, दम से। दुनामिस 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 दुनामिस। पवित्र आत्मा को शक्ति हो दुनामिस। किल्लाहरूलाई भगाउने, शैतानलाई भगाउने, किल्लाहरूलाई भगाउने, शैतानलाई भगाउने यो हो दुनामिस। यो हो दुनामिस। शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। दुनामिस 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 दुनामिस। पवित्र आत्माको शक्ति हो तपाईलाई कुन शक्ति ठुलो लाग्छ? पोलिटिकल शक्ति, पैसाको शक्ति, बिजुलीको शक्ति, शैतानको शक्ति, कुन शक्ति? दुनामिस चाहिँ सबै शक्ति भन्दा माथि। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। सबै शक्तिहरू भन्दा महान यो शक्तिको नाम हो दुनामिस। दुनामिस 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 दुनामिस। पवित्र आत्माको शक्ति हो दुनामिस। अब मैं यहां पर लेकर जाना चाहता हूं। हाउ कैन वी live the life of supernatural? How can we move in the power of supernatural? How can we walk in the power of supernatural? How to release the power of supernatural? How to walk in the supernatural power? आपको समझाने के लिए मैं बहुत सेंटेंस बोल रहा हूं. In order to make you understand, I am speaking so many sentences, but the meaning is same. Meaning is one. कैसे अलौकिक शक्ति में बहना, कैसे अलौकिक शक्ति में प्रवेश करना, कैसे अलौकिक शक्ति को लेकर चलना, कैसे अलौकिक शक्ति को दूसरे को ऊपर रिलीज करना. बहुत शब्द मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, लेकिन मीनिंग एक ही है. कैसे कैसे कैसे
कसरी परमेश्वरको अलौकिक शक्तिभित्र प्रवेश गर्नु? Are you with me? Yes. कसरी परमेश्वरको अलौकिक शक्तिभित्र प्रवेश गर्नु? कसरी परमेश्वरको अलौकिक शक्तिलाई लिएर हिँड्नु? कसरी परमेश्वरको अलौकिक शक्तिलाई रिलिज गर्नु? Yes. म यहाँ लाँदैछु। थुप्रै वाक्य बोले तापनि त्यसको अर्थ एउटै हो। यसको अर्थ चाहिँ हो कसरी कसरी नेचुरल लाइफ होइन, लौकिक जीवन होइन, अलौकिक जीवन कसरी जिउनु? Yes. आजको तारिकमा सुन्नुहोस् त, आजको तारिकमा संसारको मानिसहरूले इभन द सैडेस्ट थिङ, दुःखको कुरो, चर्चेसहरूले, विश्वासीहरूले, हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरूले नि कुनै एउटा एक्स्ट्रा कुरा खोज्दैछ, Yes. कुनै एउटा एक्स्ट्रा कुरा खोज्दैछ जुन कुरो चाहिँ संसारले दिनु सक्दैन। Yes. Are you with me? Yes. Yes. Ras- किनभने संसारदेखि थाकिसक्यो। अब संसारमा प्रत्येक दिन टेक्नोलोजीले नयाँ नयाँ कुरा निकाले तापनि अब ती सबै कुराको समाधान गर्न सकिरहेको छैन। Yes. दे नीड समथिङ एल्स। Yes. उनीहरूलाई केही कुरा चाहिएको छ। Yes. आज दुनियाँ संसार यो लौकिक कुरादेखि थाकेको छ। आज दुनियाँ संसार यो नेचुरल कुरादेखि दे आर फेड अप। Yes. Yes. लिभिङ नेचुरल लाइफ दे आर फेड अप। Yes. यो लौकिक सामान्य जीवन चाहिँ एकदमै फेड अप भइसकेको छ संसार। एट द सेम टाइम द सैडेस्ट थिङ इज चर्च, मण्डली। Yes. बिहान सन्डे हुने बित्तिकै चर्चमा जानु मलाई फेड अप। किनभने चर्चमा सबै कुरो नेचुरल छ, सबै कुरो नेचुरल छ। गीत नेचुरल छ, गिटार बजाइ नेचुरल छ। तपाईँलाई थाहा छ, क्यान आई टेल यु द मोर गुड न्युज? Yes. जब आई थिङ्क एलिसा आई फरगट, Elisha. जब एलिसाले अगमबानी गर्नु पर्दा, जब एलिसा शक्तिमा बहन पर्दाखेरि चाहिँ, बग्न पर्दा चाहिँ एलिसाका लागि एउटा धुन बजाउने व्यक्ति चाहिएको थियो। जब उसले त्यो धुन बजाइदिँदै नि एलिसा यस्तो शक्तिमा मुभ हुन्थ्यो। रिड आउट। अल अफ अ सडन पवित्र आत्माले यो घटनालाई याद दिलाउनु हुन्छ, यसले गर्दा म त्यतापट्टि जाँदैछु। रिड आउट। हालाबा खटारा बालाबा। यो कन्टेक्स्टमा म बोल्दैछु। संसार थाकिसकेको छ नेचुरल लाइफ जिएर। आज धेरै मण्डली विश्वासी थाकिसकेको छ। सेवकै नेचुरल छ, वर्शिप नेचुरल छ, किबोर्ड बजाइ नेचुरल छ, गिटार बजाइ नेचुरल छ, लिडिङ नेचुरल छ, वचन सब नेचुरल छ, एकदम लौकिक सामान्य छ। वचन एउटा कथा जस्तै मात्रै छ। यसोसले उनीहरूले खोजिरहेको छ केही समथिङ ग्रेट थिङ, कुनै कुरा महान कुरा खोजिरहेको छ। यस, गो अहेड। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। फर्स्ट रिड इन नेपाली। तर अब एउटा बिना बजाउनेलाई मेरो निम्ति ल्याऊ। अब एलिसाले के भन्दैछ? एउटा बिना बजाउनेलाई मेरो निम्ति ल्याओ। जब बिना बजाउनेले अहिलेको भाषा हुन्छ किबोर्ड बजाउनेले बजाइरहेको थियो, तब परमप्रभुको हात एलिसामाथि पर्यो। आमेन। एलिसाले के माग्दैछ? बिना बजाउने वर्शिप लिडरले माग्दैछ। जस्तो वर्शिप लिडरले बिना बजाउने बित्तिकै परमप्रभुको हात एलिसामाथि आउँदैछ। दिस इज माई हार्ट क्राई। This is my heart cry. Yes. Worship should not become performance. Literally, worship leader must carry the presence of God. Yes. Amen. इसका मतलब अलौकिक, सुपरनैचुरल, हमारा आराधना, हमारा म्यूजिक, सब कुछ अलौकिक होना चाहिए। Amen. So इसीलिए मैं आज का रात इसकी ओर लेकर जा रहा हूं। कैसे हम अलौकिक में प्रवेश कर सके, कैसे अलौकिक जी सके, अलौकिक जीवन जी सके। How can we live the life of supernatural? We read here, I think 2 King chapter 3 verse 15, is it? So 2 King chapter 3 verse 15 is written that Elisha, he was a great apostle, great man of God, but even then he was in need of a musician.
And Elijah said that you bring that musician. When the moment that musician played the music, the hand of the Lord came upon Elijah. Yes, 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 yes. That means this is a supernatural music. अब हम आगे बढ़ेंगे. जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे, जब हम यीशु को विश्वास करेंगे, जब हम यीशु को हमारा जीवन में नियमता देंगे, जब हमारा अंदर यीशु आएगा ग्रहण करते समय, the great thing will happen inside in our spirit. हमारा आत्मा में बहुत महान काम होगा. आमेन. Amen. बाहर दिखने में तो कोई भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन यीशु को ग्रहण करते समय हमारा आत्मा में कुछ होगा. Yes, yes. वो है yes, yes. हमारा आत्मा नया हो जाएगा. Amen. Amen. Yes, yes. हमारा आत्मा नया हो जाएगा. Yes. यूहन्ना 3:5-6 में लिखा है. यूहन्ना को सुसमाचार 3 और 5 और 6 आयत में लिखा है, जो आत्मा से जन्म लिया है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्म लिया शरीर है. इसका मतलब यीशु मसीह का ग्रहण करते समय ही हम आत्मा में जन्म ले सकते हैं. Yes, yes, रीड yes. आउट. यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जल और आत्मा पवित्र आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. आगे क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, इसका मतलब शरीर से एक बार हमको जन्म हुआ, वो शरीर का जन्म हुआ नेचुरल जन्म, Yes, 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 लौकिक yes, जन्म. yes. ठीक है, Yes. समझ में आ रहा है. यस Yes. मैं और आप माँ बाप के गर्भ से जन्म लेकर आए शरीर में, वो नेचुरल बात, Yes. ये अलौकिक जन्म है. Yes. लेकिन अब हम अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं. अगर हम अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, अलौकिक संसार अलौकिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, अलौकिक जीवन में बहना चाहते हैं, तो हमें आत्मा में जन्म लेना है. जब हम आत्मा में जन्म लेंगे, आत्मा के जन्म के जरिए हम अलौकिक संसार में अलौकिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. यही बता रहे हैं यीशु मसीह. By being born again in the spirit, we can get into the life of supernatural. Yes. Once we were born, that is called, from our father and mother, that is called natural birth. But we are not natural actually. Already we came to know yesterday. We are supernatural. So thank God. Adam and Eve, they did mistake, they committed sin. But even then, through Jesus Christ, by the Holy Spirit, we can born in the Spirit, and through the Spirit, again we can get into the supernatural life. Amen. Amen. आदम र हवाले पाप गरे पश्चात मानिसहरू प्राकृतिक नेचुरल भएर गए. यसैकारण अब जति पनि मान्छे जन्मिन्छ आमा र बाबुबाट, त्यो चाहिँ नेचुरल जन्म हो, त्यो चाहिँ लौकिक जन्म हो, प्राकृतिक जन्म हो. तर हामीले हिजो सुनेका छौँ मान्छे लौकिक हो, मान्छे नेचुरल हो. परमेश्वरले आदम र हवालाई त अलौकिक सृष्टि गर्नुभएको थियो. अब धन्यवाद, आदम र हवाले गल्ती गरे तापनि अब यीशु ख्रीष्ट मार्फत पवित्र आत्माद्वारा हामी आत्मामा जन्म लिएर फेरि अलौकिक जीवनमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ. हामी फेरि अलौकिक हुन सक्छौँ. हालेलुया. शान्दा बाकाटारा बाटाबा शान्दा बाकाटारा बाटाबा हालाबालाबालाबा. जब हम आत्मा में जन्म लेंगे ना, मैं और आप हमारा परिवार में माँ बाप के जरिए हम जन्म लेकर आया. जैसे हम जन्म लेकर आए वो परिवार में, एक परिवार को हम सदस्य बन जाते हैं. सिर्फ सदस्य नहीं, और जो मेरा है वो मेरा बाप का है, जो मेरा बाप का है वो मेरा है. ये एक नेचुरल जन्म से, ये लौकिक जन्म से एक रिश्ता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब हम नेचुरल बर्थ सामान्य लौकिक जन्म से माँ बाप से होकर आया, तो जो मेरा पिता का है वो मेरा है, जो मेरा है वो पिता का है. इसका मतलब हम दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उनका जरिए में जन्म लेकर आया ना. तो उनका चीज मेरा, मेरा चीज उनका. एक नेचुरल बर्थ में, एक सामान्य लौकिक जन्म में ऐसा होता है, तो फिर क्यों ना
उससे भी ज्यादा लौकिक सुपरनेचुरल जन्म में होगा। Glory, आमेन, glory, glory. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब हामी आमा र बाबाबाट हामी जन्म लिएर आयौँ, यो शारीरिक जन्म हो। यो शारीरिक जन्म लिएर आएपछि जो मेरो बाबाको छ त्यो मेरो हो, जो मेरो छ मेरो बाबाको। मेरो बाबा र ममा के फरक छ? मेरो चिजमा जतिको बाबाको अधिकार छ त्यतिकै मेरो बाबाको चिजमा अधिकार लाग्छ। Yes, yes. यो चाहिँ सामान्य शरीरको जन्म, नेचुरल जन्मद्वारा परिवारमा हामी एउटै भएका छौँ। Amen. Amen. त्यस्तै आदम र हावाले अलौकिक जीवन त गुमाएको थियो, तर अब फेरि येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्माद्वारा उहाँको परिवारमा जन्म लिएर येशूसँग हामी एउटै हुन सक्छौँ। जो यीशुको त्यो मेरो, जो मेरो त्यो यीशुको, जो यीशुको मेरो, जो मेरो उहाँको। Yes. Barakat. मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं मुंदुम दे रहा हूँ, मैं चाबी दे रहा हूँ कैसे आप अलौकिक जीवन जी सके। Yes. अलौकिक जीवन जीने के लिए मेरा पास वो अभिषेक नहीं है। अलौकिक जीवन जीने के लिए मेरा पास कोई एक मुंदुम के कोई एक मंत्र नहीं है। अगर मैं आज आपको एक मंत्र दूं तो वो सीमित होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो आपको अंदर ही है। Yes. आमेन। आपको जीवन में है। आमेन। Yes. आपको हाथों में है। Oh, yes. Whether you want to live a life of supernatural or natural, it's up to you. Yes, yes. अगर आप लौकिक जीवन अलौकिक जीवन जीने चाहते हैं कि लौकिक सामान्य जीवन जीने चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। Yes, yes, yes. It is up to your hand. Yeah. You want to live the life of supernatural or you want to live the life of natural. It's up to you. यो तपाईको हातमा छ। तपाईले अलौकिक जीवन जिउन चाहनुहुन्छ कि सामान्य नेचुरल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, तपाईको हातमा छ। Yes, yes, जब तपाईले यो प्रकाशनलाई, yes. जब यो प्रकाशनले तपाईले यो प्रकाशलाई जब तपाईले यो जब वचनलाई तपाईले स्पिरिटमा पढेर भन्न थाल्नुहुन्छ, म मेरो शरीरमा जन्म लिएर आए मेरो बाउ र आमाबाट, त्यो नेचुरल सामान्य बर। जब शरीरमा मेरो बाउ र आमा जन्म लिएर आएपछि जे मेरो बाउको छ त्यो मेरो, जे मेरो छ त्यो बाउको भनेदेखि उसी रीति से येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्माद्वारा जब आत्मामा म जन्म लिन्छु नि, आत्मामा जन्म लिने बित्तिकै म परमेश्वरको सन्तान भए, परमेश्वरको परिवार भए। जे परमेश्वरको त्यो मेरो, जे येशूको त्यो मेरो भयो, त्यसको मतलब म अलौकिक भए। हालेलुया। Hallelujah. Masklada bada da bada da bada 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 Sanda bakata ra bada da bada da bada ba Ala bakata ra bada da bada ba Rekata ra bada ba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hala basa klas klara ba klas klara klas klara ba. Can I go more in deeper? Yes, 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 yes. Are you yes. ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you excited? Yes. Are you hungry? Yes. अब मैं यहाँ लेकर जाना चाहता हूं। जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं, दो प्रकार का जन्म होता है ना, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। यौवना का सुसमाचार 3 अध्याय घर में पढ़ना, और 2 पद तो हमने पढ़ चुका है। एक शारीरिक जन्म होता है माँ बाप से, और दूसरा आत्मिक जन्म होता है, वो आत्मा का जन्म। वो आत्मा का जन्म ख्रीष्ट यीशु पवित्र आत्मा द्वारा होता है। सो जब एक शरीर के जन्म होकर जब हम एक परिवार में हम आते हैं तो हम एक परिवार को सदस्य बन जाते हैं, और वो परिवार में जो जो चीज़ है सब वो मेरा पिताजी को, मेरा बाप को, घर में परिवार में जो जो चीज़ है वो मेरा है, वो मेरा अधिकार लगता है। इसी रीति से आत्मिक तौर से भी एक बार हम अलौकिक जीवन से अलग हो गया था आदम और हवा के कारण, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर आप परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के घराना में जन्म लेने के लिए मौका मिला है। अब जब हम आत्मा में, परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के घराने में जब हम जन्म लेते हैं ना, हम परमेश्वर का सदस्य बन गया। आमीन। जब जो जो चीज परमेश्वर के घराने में, घर परिवार में, वो मेरा है। आमीन। मेरा 2 बेटा है, और आकर वो पर्स निकाल लेते हैं। वो छोटा वाला बहुत तेज है, बड़ा वाला भी तेज है, ये जो प्रॉफिट और ग्रेट मैन ऑफ गॉड, और छोटा वाला तेज है। वो पर्स निकाल के पैसे ले जाते हैं, पूछता है बिना नहीं पूछ के नहीं, लेकिन वो निकालता है क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं उनका बाप है।
yes. और मैं उनमें कोई अलग नहीं है. Yes. जो मैं हूँ वो है मैं है. हालेलुया. Yes, एक hallelujah. नेचुरल सामान्य फिजिकल नेचुरल में ऐसा होता था, अलौकिक में क्यों ना. हमने कल सीखा, कल जाना कि परमेश्वर ने कैसा अलौकिक रीति से आदम को सृष्टि किया. Oh. अपना सांस दिया. Yes. अपना सांस दिया. Yes. कोई भैंस कोई हाथी को सांस नहीं, अपना सांस डाला. जिसका मतलब मनुष्य उनका है. हालेलुया. Hallelujah. अब मैं और रहस्यमय बातें को मैं खोलने जा रहा हूँ. Yes. I want to more unlock the spiritual supernatural things of God. Amen, 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 अझै म अब अलौकिक कुरालाई म खोल्न गइरहेको छु. Yes, yes. I want to more open up the Yes. supernatural things of God. Amen, 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 amen. ख्रिस्ट यीशु ने कैसा अलौकिक जीवन जिया. एक दृष्टिकोण में यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर समान था, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण में वो 100% मनुष्य बनकर आया. आर यू एग्री? Yes, आर यू एग्री? yes. वो एक नेचुरल मनुष्य बन के आया और ये धरती में पृथ्वी में अलौकिक जीवन जीने के लिए, अलौकिक जीवन जीने के लिए, सुपरनेचुरल जीवन जीने के लिए यीशु क्रिस्ट ने एक रहस्य को पकड़ा था. Yes. Jesus Christ, while he was on this earth, in one side he was totally man, human being. The other side he was God. Therefore, in order to live the life of supernatural, Jesus, he learned sacred things, how to live the life of supernatural. यीशु मसीह जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो समय उहाँ मान्छे भएर आउनुभयो. अब उहाँ मान्छे भएर काम गर्दा हुन्छ भन्नुस् त? हुन्छ भन्नुस् न? अब उहाँले काम त गर्नु पर्यो कसरी? अलौकिक रीतिले काम गर्नुपर्छ. अब Yes, yes, yes. यीशु ख्रिस्टले अलौकिक रीतिले काम गर्नको लागि उहाँ बोल्दा, उहाँले हेर्दा, उहाँले छुँदा, इभन उहाँको लुगामा अलौकिक कुरा हुनु परेको छ. Yes, yes. अब यो अलौकिक कुरा चाहिँ र अलौकिक कुरामा कसरी बग्ने, कसरी अलौकिक जीवन जिउने, येशूले एउटा रहस्य सिक्नु भएको थियो. अनि आज त्यही रहस्य म बताउन गइरहेको छु. Yes. त्यही चाबी म दिन गइरहेको छु. त्यही मुन्द म दिन गइरहेको छु. आमेन. अनि मेरो हार्ट क्राई चाहिँ हो, हृदयको धड्कन हो. अब हरेक विश्वासी अलौकिक हुनुपर्छ. हरेक विश्वासी अलौकिक जीवन जिउन सक्नुपर्छ. हरेक विश्वासी साइन एन्ड वन्डर मिराकलमा बग्न सक्नुपर्छ. आमेन. Amen. यीशु ने ये सीखा था अपना जीवन में. यीशु ने ये काम किया, हमेशा ये काम किया. भले यीशु क्रिस्ट कोई बाइबल कोर्स नहीं किया नहीं. वो तो एक कारपेंटर का बेटा था, लेकिन फिर भी अलौकिक जीवन जीने के लिए, अलौकिक काम करने के लिए, अलौकिक कार्य करने के लिए उन्होंने एक रहस्य को जाना, एक रहस्य को सीखा था. वो रहस्य, डू यू वांट टू हियर? Yes. आप क्या सुनना चाहते हैं? Yes. तपाईहरु सुन्नु चाहनुहुन्छ? Yes. सुन्न चाहनुहुन्छ? Yes. Yes. हाम्रो सेवकाईको रोल मोडल यीशु ख्रिस्ट हुनुपर्छ. अलि भोल्युम दियो. मसीह जीवनको रोल मोडल यीशु ख्रिस्ट हुनुपर्छ. हमारा मिनिस्ट्री सेवकाई का रोल मॉडल नमूना यीशु ख्रिस्ट होना चाहिए. हमारा मसीह जीवन का नमूना रोल मॉडल यीशु मसीह होना चाहिए. For our life, Jesus must be the role model. For the ministry, Jesus must be the role model. Yes. Nobody else. Yes. No doubt we have to honor the prophet. Nobody doubt. We have to honor the man of God. We have to honor the prophet, apostle. Yes. But even then, Yes. they are not our model. Oh, God.
The real model is Jesus Christ. Yes. हमें सारा परमेश्वर के दास को आदर सम्मान करना है, फिर भी वही प्रभु का दास हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारा ओरिजिनल एक 100% सिद्ध नमूना उदाहरण यीशु क्रिस्ट है। Yeshua. Hallelujah. इसीलिए यीशु ने क्या किया और कैसे उन्होंने अलौकिक जीवन जिया, वो मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ। Amen, amen, आमीन। amen. यीशु मसीह ने एक रहस्य उन्होंने सीखा, कैसे इस धरती पर अलौकिक जीवन जीना, कैसे अलौकिक शक्ति में बहना। Yes. उन्होंने एक रहस्य सीखा और वो रहस्य को मैं बताने जा रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं Yes. येशू क्रिस्टले कसरी संसारमा अलौकिक जीवन जिउनु अनि कसरी अलौकिक शक्तिमा बग्नु भन्ने कुराको विषयमा एउटा रहस्य सिक्नु भएको थियो। के त्यो रहस्य बताउँ म? Yes. The Gospel of John, the Gospel of John, chapter 10, verse 30. यूहन्ना को सुसमाचार 10 अध्याय का उनका 30 आयत। यूहन्ना को सुसमाचार 10 अध्याय 30 पद। Read all 3 languages. First read in Nepali, then Hindi, then English. पिता र म पिता र म एक हौ। एक हौं। Yes, yes. हिंदी, मैं और पिता मैं और पिता एक है। एक है। इंग्लिश, I and I and my father are my father are Yes, one. yes, One. yes. Amen. This is the secret Yes, yes. key for Yes, supernatural. yes. Yes, yes, yes. Listen, listen, listen. Listen. You don't need any extra brain Yes. to live supernatural. yes. You don't need any extra anointing to live Yes. supernatural. Amen. If you grab this revelation, you can live supernatural life. Yes, yes. 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 यीशु को जीवन में कोई एक्स्ट्रा ब्रेन, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं था। Yes. 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 Always he live in this conscious. Yes. मैं और पिता, Yes. पिता और मैं, Yes. मैं Yes. पिता, पिता, पिता और मैं Amen. एक है। Amen. एक Amen. एक Yes, है। yes, yes, yes. माँ पिता, Amen. पिता माँ, Amen. माँ पिता, पिता, माँ पिता, Yes, पिता yes, माँ। yes, yes, yes. Yes. Yes, Father, thank you, Lord. Thank you. Amen. Gospel of John, chapter 14, verse 10 and 11. यूहन्ना को सुसमाचार 10 अध्यायको 14 अध्यायको 10 पद अनि 11 पद। यूहन्ना को सुसमाचार 14 अध्याय उसका 10 और 11 आयत। You first read in Nepali, then Hindi, then English. म पितामा छु म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? Verse 11, मलाई विश्वास गर, last sentence. नत्र मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु म पितामा छु र पिता ममा र हुनुहुन्छ। पिता ममा हुनुहुन्छ। Yes, 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 yes. हरिपति बुझ्नु हुँदैछ? Yes, yes. येशूको मन्त्र यही थियो। मन्त्र यो जपी बस्नु थियो यसोले नि मन्त्र। मन्त्र बुझ्नुहुन्छ? Yes. मुन्दुम बुझ्नुहुन्छ? Yes. त्यो लामाले के गर्छ लामाले? ह? त्यो माला त्यो मुकुट चलिबस्छ हैन? Chanting. अनि येशूको मन्त्र यही थियो अलौकिक जीवन जिउनेलाई। Amen. म पितामा, पिता ममा। Yes. म पितामा, पितामा, पिता ममा। Yes. म पितामा, पिता ममा। वाह, म पितामा, पिता ममा। वाह, वाह, ममा। पिता, पिता ममा। म पिता एकै हो। वाह, वाह, वाह। Yes. Yes. Read in Hindi. क्या तू प्रतिज्ञा नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और पिता मुझ में है। और 11 को लास्ट, मेरी ही प्रतिज्ञा करो हाँ। कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ और में है। पिता मुझ में है। यही था यीशु मसीह का एक मुंदुम, एक छावी। अलौकिक जीवन जीने के लिए हमेशा यीशु मसीह कहता था
पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, Yes. पिता मुझ में है, पिता Yes. मैं पिता, Yes. मैं पिता माँ मैं माँ Yes, माँ, yes, माँ, yes, माँ, yes, yes, yes. Woo, 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 woo. माँ, बस Yes, yes. बस, बस. नो बजेंद्र सिंह, Yes. नो फलाना, नो ढिस्काना, पिता ममा मो पिता मो पिता Amen. पिता Yes, ममा, yes. पिता ममा मो, Woo! धन्यवाद पिता ममा मो पिता ममा धन्यवाद Yes. हालेलुया Amen, amen. read in English. Do you not believe Do you not believe that I am that I am in the Father in the Father and the Father and the Father in me? in me? We are one. No more two. Yes. No more different. Yes. I am a supernatural. Yes. I have become supernatural. And hey, no different. No different. Yes. No different. No different. Oh, no different. Adara badara kadadaba. Yes, yes, Dapa kadadaba. yes, yes. Can I tell you more good news? Yes. Can I go more in deeper? Yes. एक शारीरिक जन्म लेकर जब हम आएंगे तो भी उस समय पिता और मैं और मेरा डीएनए मिलता है Yes. सब कुछ फिर भी कभी कभी और कोई कोई चीज अलग होता है ना है कि नहीं होता है. कभी कभी हाइट में कभी कभी शक्ल में कभी कभी रूप में होता कि नहीं होता होता है. कौन होगा कोई कोई होता है कि पिता जैसा है बेटा भी वैसे लेकिन ज्यादातर अलग होता कि नहीं होता है होता है. जब कि वो उनका ही पिता है उनका ही बेटा है लेकिन ऐसा नहीं Yeah. पिता read in English I like read in English Do you not believe do you not believe that I am that I am in the Father in the Father and the Father and the Father in me? in me no different at all Yes, yes. no different no different no different same Yes. I'm same like Father Yes. I'm same like Father Shem. Yes. Ala brakatara brahatara bahara barakatara bakatara. Yes. Yes. Shalom. Do you want more? Yes. Gospel of John chapter 14 verse 20 यौनाको सुसमाचार 14 का 20 आयत read out first नेपाली हिन्दी then English त्यस दिन त्यस दिन तिमीहरूले जान्नेछौ तिमीहरूले जान्नेछौ कि म मेरा पितामा छु पितामा छु र तिमीहरू तिमीहरू ममा ममा र म तिमीहरूमा तिमीहरूमा वाउ वाउ Wow. वाउ Yes. वाउ Wow. इस पद से पता चलता है सिर्फ यीशु अकेला पिता में नहीं Yes. आप भी पिता में है Amen. Glory. Can you read again? Can you read? Yes. Shakatara. Can you read? त्यस दिन त्यस दिन तिमीहरूले जान्नेछौ तिमीले जान्नेछौ कि म मेरा पितामा छु म मेरा पितामा छु र तिमीहरू र तिमीहरू पनि ममा Yes. ममा र म तिमीहरूमा छु र तिमीहरूमा छु वाउ वाउ काम खतम खतम. झोला बोक्नु घर जानु छ Game over. यहाँदेखि के भन्नु पहिले Yes. यहाँ से उपरांत क्या बताना मैं यहाँ से उपरांत क्या देना मैं अलौकिक जीवन जीने के लिए क्योंकि हमारा बेटा अजय ने बोल दिया ना गॉड्स वर्ड इज फाइनल वर्ड Yes. परमेश्वर को पसंद बता रहे हैं ना बताती है Yes. फाइनल डन जॉब डन Yes. रिसीव आप धीरे धीरे अलौकिक बन रहे हो धीरे धीरे अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हो यू हैव टू रिसीव आप अलौकिक बन रहे हैं आपका छोना अलौकिक आपको देखना अलौकिक आपका चलना अलौकिक आपका कपड़ा अलौकिक आपका परछाई अलौकिक
अलौकिक अलौकिक और सब कुछ अलौकिक हो रहा है, सब कुछ अलौकिक हो रहा है, अलौकिक सुपरनैचुरल 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 आदारा बकदा सब चीजें आपके जीवन में अलौकिक हो रहा है, अलौकिक हो रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, आपका सब चीज अलौकिक हो रहा है, आपका सब कुछ अलौकिक हो रहा है, क्योंकि पिता क्योंकि यीशु पिता में और पिता यीशु में और यीशु आप में है। हालेलुया। Oh, hallelujah, hallelujah. Can you read in English? For Beulah. For Beulah, I just want to read in English. For Beulah, listen carefully. Read in English. At that day, And that day, you will know that you know that I am in my Father, I am in my Father, and you in me, and you in me, and I in you. and I in you. Yes. Jesus is in Father, Father is in Jesus, and Jesus is in you, and you are in Him. You have become one. Yes. You have become supernatural. You have become one. Ah. You have become supernatural. Wow, wow, Supernatural. wow. No more natural. No more natural. No more natural. No more natural. You have become supernatural. 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 आप अलौकिक बन गए. आप अलौकिक. आप अलौकिक. आप अलौकिक. आप अलौकिक बन गए. आप अलौकिक बन गए. आप अलौकिक बन गए. रेगा दादा बड़ा. आप अलौकिक बन गए. आप अलौकिक बन गए. शाबा खाता da ba da da ba da da ba da ba. Thank you, thank you, thank you. Alokik, alokik, supernatural, supernatural, supernatural. Leka ba da da ba ja ba la ba. Alokik, 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 alokik. Makia da da ba da da ba. Shanda ba ga da ra ba la ba. Apa ga da ra ba shega da da ba da da ba la ba. Thank you, thank you, thank you, thank you. You are raising, you are preparing many supernatural, supernatural generation, supernatural generation, supernatural generation, supernatural generation, supernatural generation, supernatural, 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 supernatural. You have become alokik, 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 alokik. Yada baga dara bada daba. Supernatural, 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 supernatural. Alokik, 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 alokik. Rakata ba taraba kataraba. Shanda baga daraba daraba daraba. Supernatural, supernatural, supernatural. Alokik, 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 alokik. Alokik, alokik, bada raba da raba da raba, shada baga da raba laba laba laba, lega da raba raba laba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, I am a supernatural. 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 My hand is supernatural. I am a supernatural. My leg is supernatural. My leg is supernatural. My look is supernatural. My look is supernatural. My walk is supernatural. My walk is supernatural. My clothes is supernatural. My clothes is My supernatural. shadow is supernatural. My shadow is supernatural. I I and am my Father my Father have become one. I and my Father have has become become one. one. I am I am in Him. He is in me. I am in Him. He is in me. I am in Him. He is in me. Ma Pitama Ma Pitama Pita Mama Ma Pitama Pita Mama Ma Pitama Pita Mama Ma Pita एउटै भएको छौं एउटै भएका छौं शडा डबा 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 या डबा 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 लबा हाला बारा गडा डबा 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 लबा शरीर डबा 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 लबा लेगा डबा 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 थैंक यू रगा डबा डबा लबा आरा बारा डबा डबा लबा आस्ला रा बास्ले रे बेस्ले रे शडा बगा डबा लबा थैंक यू Father, make us one
Father, make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. Jesus, make us one. Jesus, make us one. Jesus, make us one. Jesus, make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. Holy Spirit, make us one. Holy Spirit, make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one, that the world may know Thou hast, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. Jesus, make us one. Jesus, make us one. Make us one. Jesus, make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Father, make us one. धीरे से बैठ जाए. बा 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 या 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 रा या 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 ya ra ba ma ma ya la ma ma ma
Shada Baba Ba Ele Ya Mama Ya Ma Ya Ma Halabara Balaba Jesus make us one. Jesus make us one. Jesus make us one. Jesus make us one. That the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Jesus make us one. Holy Spirit make us one. Holy Spirit make us one, that the world may know Thou hast sent Thy Son, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Make us one. Yada da ba 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 ba. Shada ba ga da da ba da da ba da da ba da ba 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 ba. Lega da da ba 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 da da. Shaba ba ba. Baga da da ba da da ba da da ba da da. Lekha da da ba da da ba da da. Can I go more in deeper? Yes, yes. Is it really? Otherwise, I will stop because I don't want to feed you forcibly. जबरदस्त मैं खिलाना नहीं चाहता हूँ. कभी कभी बच्चा को भी ना जबरदस्ती खिलाओगे ना चम्मच से तो क्या होगा? बाद में क्या करेगा? उल्टी. वॉमिट करेगा और क्या? डिसेंट्री डायरिया करेगा ना. डाइजेस्ट नहीं होगा ना. अगर सचमुच भी वो पसंद से आ करके ना मुंह खोल के खाएगा तो फिर क्या उनका शरीर में क्या वो पौष्टिक ताकत मिलेगा ना. So can I go or not? Sincerely, can I go in deeper more? Are you ready? Are you ready? Gospel of John, chapter 17, verse 21. यौनको सुसमाचार 17 अध्यायका 21 आयत. First read in Nepali, then Hindi, then English. Yes. कि तिनीहरू के तिनी what कि तिनीहरू के तिनीहरू सबै एक हुन् कि सबै एक हुन् हे पिता हे पिता जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ जसरी पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा wait a minute. जसरी पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ म तपाईँमा. यही थियो चाबी. यति हो चाबी. ईश्वरीय अलौकिक जीवन जिउने चाबी नै यति हो. हिंदी में जैसा तू है पिता मुझ में है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ और मैं तुझ में हूँ. यही था चाबी यीशु मसीह के लिए अलौकिक जीवन जीने के लिए. हमेशा ये चेतना में वो जीता था. पिता तुम मुझ में है मैं तुझ में हूँ. Read in English. That they all may be one. Yeah. As you, Father, are in me, as you, Father, are in me, and I in you. and I in you. Yes. This is what the sacred key for Jesus to live the life of supernatural. समझ में आ रहे हैं? Yes. और आगे नेपाली में और फिर उसी को आगे. त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र
र तपाईले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस् त्यसरी नै पिता तपाई ममा म तपाईमा त्यसरी नै तिनीहरु पनि हामीमा हामी तिनीहरुमा आमेन जैसे यीशु ने कहा कि पिता आप मुझ में हो मैं आप में हूं इसी तरह से वो विश्वासी भी वो लोग हमें हमारा साथ हो सके और हम भी उनका अंदर हो सके समझ में आया कि नहीं आया यस रीड इन इंग्लिश हिंदी पढ़ा वैसे ही वे मतलब विश्वासी भी जो आत्मिक रीति से जन्म लिया वो भी हम में हो इंग्लिश that they all may be one. No. Yes. Already we finished that. Remaining part only you read. That they also may be one That they may also may be one in us. in us. Jesus, he prayed like that. Father, you and I, we are one. You are in me, I am in me. And the same way they means not non-Christian. They means who are born again. They also may be in us. Amen. That means Father, God the Father, God the Holy Spirit, Yes. and God the Holy Spirit. Yes. पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हम एक हो गया Yes. एक हो गया Yes. एक हो गया Yes. इसका मतलब आप और मैं अलौकिक हो गया Amen. इसका मतलब आप और मैं अलौकिक हो गया Yes. जैसा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है और हम भी उनके साथ एक हो गया Yes. इसका मतलब हम अलौकिक हो गया ये पद ये बता रहे जसरी पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा हामी एक भएका छौं यो पद अनुसार त हामी एक भएका छौं भने हामी पनि अलौकिक भएका छौं आमेन Ya Rabakata हाला बादशाह खता बदा बदा हास कला बदा बदा हास कला बदा Can you go more in deeper? कम आ रहा है आवाज कम रहा है Okay. See. Now I am going to give the secret key of Jesus Christ. Yes. How he lived supernatural life. और मैं एक चाबी देने जा रहा हूं कैसे यीशु मसीह ने अलौकिक जीवन जिया अब अझै एउटा चाबी दिने गएको छु कसरी यीशुले अलौकिक जीवन जिउनु भयो पहिलो चाबी मैले के दिए यो कन्सेप्ट है पिता ममा म पितामा पिता ममा म पितामा येशू ममा म येशूमा येशू ममा म येशूमा यो चेतनामा जति हामी जिउँछौं येशू र हामी एउटै हुन्छौं येशू र हामी एउटै हुनुको मतलब नै येशू जस्तै हामी अलगै हुन्छौं आमेन यो नम्बर 1 चाबी मैले दिए अब दोस्रो चाबी दिदैछु आई डोन्ट नो हाउ पर यु रिसिभ शैतानलाई एकदमै मन नपरेको कुरा के होला शैतानलाई एकदमै मन नपरेको कुरा जब तपाईले मुर्दाहरू जगाउनु हुन्छ जब तपाईले आत्माहरू बचाउनु हुन्छ जब तपाईले वर्शिप गर्नुहुन्छ जब तपाईले Yes. परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ हैन Yes. शैतानलाई एकदम मन नपरेको कुरा ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तपाई ममा Yes. म तपाईमा Oh. तपाई ममा म तपाईमा कुनै फरकै छैन हो तपाई ममा म तपाईमा तपाई जस्तो अलौकिक म अलौकिक धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु Lebrasha. धन्यवाद प्रभु Thank you, Jesus. आराधना के लिए ना कोई पंप डालना नहीं चाहिए अब से आप अंदर से अब से आत्मा से धन्यवाद का शब्द आराधना का शब्द हालेलुया Hallelujah. Lebrasha. धन्यवाद Kesa tuti क्या
होगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे देश कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे देश कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से चुने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में आमेन Amen, amen, amen. Okay, I want to go further. एक दिन यहूदी लोगों ने सदुसी फरीसी ने यीशु को पत्थर से मारने वाला था. They were ready to throw a stone on Jesus. They were ready to kill Jesus. यीशु को पत्थर से मारने वाला था. तब उस समय यीशु ने पूछा, क्या पूछा? तुम लोग मुझे पत्थर मारने जा रहे क्यों? मैंने अच्छा काम किया इसीलिए? मैंने रोगी को चंगा किया, मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया, मैंने मुर्दों को जिलाया, इसीलिए यीशु ने पूछा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहूदी लोगों ने यीशु को पत्थर से मार्ने वाला था. एक दिन यहुदीहरूले येशूलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्न आँटेको थियो, ढुङ्गा हान्नु आँटेको थियो. त्यो समय येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्नु खोज्दैछौ किन? मैले असल राम्रो काम गरेकोले गर्दा मैले रोगीहरूलाई निको बनाएँ, दुष्ट आत्मालाई भगाएँ, इभन मैले मरेकोलाई जगाएँ, यो कारणले भनेर यीशुले सोध्नुभयो. त्यो समय त्यो यहुदीहरूले सदुसी फरीसीले भन्छ, होइन होइन, रोगीहरू निको बनाऊ, भूत आत्मा निकाल, नो कोही फरक छैन. अनि तिमीले इभन मरेको मान्छे पनि जगाऊ, केही फरक छैन, हामी ढुङ्गाले हान्दैनौँ. यीशु ने कहा, उस समय वो सदुसी फरीसी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप मुर्दे को जिलाओ, रोगी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करते रहो, इसीलिए हम पत्थर से नहीं मार रहे. Jesus said, I mean that this Sadducee Pharisee said to him that no, you can carry on, you can raise the dead, you can heal the sick, you can cast out the demons. It doesn't matter, you can carry on. No, not because of that we are stoning you. That's what those Sadducee Pharisees said. Then again Jesus asked them, then why do you want to stone me? तब फिर यीशु ने पूछा, तब क्यों तुम्हें पत्थर से मुझे मारने वाला है, क्यों? यीशु ने पूछा. तब फिर यीशु ने सोध्नुभयो, त्यसो भने मैले मान्छे बिमारी जाति बनाउँदैछु, दुष्ट आत्मा भगाउँदैछु, मरेको जगाउँदैछु, त्यो कारणले तिमीले ढुङ्गाले हान्नु चाहेको होइन रहेछ. मैले मान्छे मरेको जगाउँदा हुने रहेछ, दुष्ट आत्मा भगाउँदा हुने रहेछ, मैले बिमारी निको बनाउँदा हुने रहेछ, तब किन तिमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्नु खोज्दैछौ भनेर यीशुले सोध्नुभयो. त्यो समय
यहुदी सदुसी फरिसीले यो उत्तर दियो, सिर्फ एउटै कारणले मात्र हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्न खोज्दैछौँ। सिर्फ एउटै कारण, अरू कुनै पनि कारण होइन। रिड आउट Gospel of John. Then the Jews Gospel of John chapter 10 verse 31, 32, 33, 34. यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 31 से लेकर 34 आयत तक। यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 31 देखि लिएर 34 पदसम्म हामी पढ्छौँ। We'll read the Gospel of John chapter 10 verse 31 to 34. Read out first in Nepali. यहुदीहरूले उहाँलाई यहुदीहरूले उहाँलाई हानौ भने ढुङ्गाले हानौ भनी फेरि ढुङ्गा उठाए। फेरि ढुङ्गा उठायो। अब यहुदीले ढुङ्गाले हान्नु रहेछ येशूलाई। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाए। धेरै असल कामहरू देखाएँ। तीमध्ये कुन कामको निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्न चाहन्छौ? तिमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्नु चाहन्छौ? घोट यहुदीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, यहुदीहरूले येशूलाई जवाब दिए, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौ। तर मरेको मान्छे जगाऊ, भूत आत्मा निकाला, राम्रो काम हामी ढुङ्गाले हान्दैनौ। तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले गर्दा, किनकि तिमी मानिस भएर पनि, तिमी मान्छे मान्छेको रूप लिएर आएर पनि तिमी आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ। परमेश्वर जतिकै अलौकिक भन्छौ। यो कारणले चाहिँ हामी ढुङ्गा हान्छौँ। नेपाली वाले समझ में नहीं आया? बुझ्नु हुँदैछ? बुझ्यो। यहुदीहरूले यीशुलाई ढुङ्गाले हान्नु चाहेको के कारण रहेछ? येशूले मरेकोलाई जगाको कारणले पनि होइन, भूत आत्मा निकालेको कारणले पनि होइन, बिमारीले निको बनाएको कारणले पनि होइन। एउटै कारण, यीशुले के भन्यो? म चाहिँ अलौकिक हुँ, म चाहिँ परमेश्वर पिता ममा, म पितामा पिता जत्तिकै हुँ, म पितामा पिता ममा, म उहाँको पुत्र हुँ। यो भनेको कारणले मात्र यहुदीहरूले ढुङ्गाले हान्नु खोज्दैछ। अब अझै म बुझाउँछु तपाईलाई। शैतानलाई राम्ररी सुन्नुहोस्, यहुदी फरिसी शब्द म प्रयोग गर्दिन। शैतानलाई एकदम 100% थाहा छ, तर मण्डलीलाई थाहा छैन। रेभरेन्ड डक्टर भन्दै जानुहोस् त। रेभरेन्ड डक्टर, बिशप, फादर, पप, डाइरेक्टर, PhD होल्डर, 50 वर्ष 60 वर्ष पुगेको क्रिस्चियनहरूलाई, सरी टु से पास्टरहरूलाई थाहा छैन, तर शैतानलाई थाहा छ। अलौकिक जीवन जिउने सेक्रेट चाबी के हो? आर यु विथ मी? शैतानलाई थाहा भयो यीशुले कसरी चाहिँ मरेको मान्छे जगाउँदैछ। शैतानलाई थाहा भयो यीशुले कसरी चाहिँ भूत आत्मा धमाउँदैछ। शैतानलाई थाहा भयो कसरी यीशुले मरेको मान्छेलाई जगाउँदैछ। एउटै चाबी हो कि यीशु चाहिँ हमेशा यो चेतनामा जिउँछ, पिता ममा, पिता ममा, म पितामा, म र पिता एउटै हो। अनि म चाहिँ यीशु, म चाहिँ पिता जतिकै हो, म चाहिँ पिता, म पुत्र हुँ। अनि यो चाबी चाहिँ खतरा चाबी हो। यो कन्सियसमा, यो चेतनामा जी बस्यो भने, घोषणा गरे भने चाहिँ यसले चाहिँ खतम गर्छ, मेरो राज्य खतम गर्छ भनेर जानेर चाहिँ शैतानले येशूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु खोजेको। समझ में आयो कि नहीं आयो? बुझ्नुभयो कि भाइ? बुझ्नु भएन? अब फेरि म हिन्दीमा आउँछु। यीशु मसीह ने कहा, क्यों तुम लोग मेरे को ऊपर पत्थर मार रहे हो? क्या मैंने पिता को अच्छा काम किया इसीलिए? मैंने मुर्दे को जिलाया, मैंने रोगी को चंगा किया, मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया इसीलिए? उस समय यहूदी लोगों ने, सदूसी फरीसी ने, शैतान ने यीशु को कहा, नहीं वो तो करते रहो, लेकिन तूने एक काम किया है,
वो काम है, तू हमेशा कहते कि पिता मुझ में, मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं पिता में, और पिता मैं एक ही है, मैं ईश्वर हूं। तुमने ये कहा, इसीलिए हम पत्थर मारने जा रहे हैं। इसका मतलब वो शैतान को मालूम था, लेकिन आज के तारीख में कई पास्टर लोगों को, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप, फादर को मालूम नहीं है अलौकिक जीवन कैसे जीना है, अलौकिक जीवन जीने का चाबी क्या है, मालूम नहीं है। लेकिन हालांकि शैतान को मालूम था, जब यीशु मसीह ये चेतना में जिएगा, पिता मुझ में, मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं पिता में, पिता में एक है, मैं एक, पिता में एक है, ये चाबी शैतान को मालूम हुआ। जब ये कॉन्शियस में, जब ये चेतना में जिएगा तो ये तो क्या होगा, पूरा अलौकिक हो गया, पूरा अलौकिक हो जाएगा। पिता जैसे ही होगा तो पूरा अलौकिक हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, मेरे को तो ये तस-तस करेगा। इसीलिए ये चेतना में जीने के लिए, ना जीने के लिए यहूदी लोगों ने, फरीसी सदुसी ने यीशु को पत्थर मारने के लिए सोचा। Jesus asks Jewish people, why do you want to stone me? I have done so many good things. Because of that, I raised the dead, I healed the sick people, I casted out the demons. Because of that time, Satan, Sadducees, Pharisees said, no, you can raise the dead, you can heal the sick, you can cast out the demon. That's not the reason. The main reason we want to stone you is that you always used to say, I am in the Father, Father in me. I am in the Father and Father in me. Father and me, we are equal. You are saying always, because of this only went to stone. That means Satan, he knew very well, if Jesus lives in this conscious, he will become 100% supernatural. And when he becomes supernatural, when he becomes equal with the Father, then he will destroy our work. That is why devil wanted to kill him. The saddest thing is that many believers, many pastor leaders, they don't know the secret key to live the supernatural life. Yes. Okay, Nepali पढ़े. You read in Hindi. यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाया। यहूदी ने पत्थर मारने के लिए रेडी था, और इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसीलिए हम पत्थर मार रहे हैं, इसीलिए तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, अलौकिक बनाता है। इसीलिए शैतान पत्थर मारने के लिए रेडी था। Did you understand? Yes. See, अगर अभी आज हामी पनि यो चेतनामा जिउँ भने मात्र अलौकिक जिउन सक्छौं। Yes. तपाईले मिठो गाउँदा फेरि, राम्रो बजाउँदा शैतानलाई फरक छैन। तपाईले पूरा शब्द शैली मिलाएर, साहित्यिक गोडहरू लाएर वचन बोल्दा शैतानलाई कुनै मतलब छैन। तपाईले ग्रामेटिकल नेपाली इंग्लिशमा वचन बोल्दा शैतानलाई मतलब छैन। तपाईले एकदमै इलोक्वेन्टली प्रचार गर्दा शैतानलाई मतलब छैन। त्यति बेला चाहिँ शैतानलाई साह्रो पर्छ जब एउटा विश्वासी यो चेतनामा जिउन थाल्छ, म र पिता एउटै हुँ, म र पिता एउटै हुँ, म पितामा, पिता ममा, म पिता, पिता ममा, पिता र म एउटै, वी आर इक्वल, आई एम सुपरनेचुरल, म अलौकिक हूँ, मैं अलौकिक हूँ। जब हम ये चेतना में जिएंगे ना, उस समय शैतान का राज्य हिलेगा, शैतान थरथराएगा, शैतान कांपेगा। वाह, अभी ये अलौकिक बन गया, क्योंकि हमें मालूम है, मैंने बता चुका,
मैले बता चुका, शैतान क्या नहीं है? अलौकिक नहीं है। शैतान का क्या है? अंत है। शैतान क्या है? लिमिटेड है। शैतान लिमिटेड है, शैतान सीमित है। शैतान अलौकिक नहीं, शैतान को अंत आ रहा है। लेकिन परमेश्वर अलौकिक है। अलौकिक को क्या है? नहीं है, अंत नहीं। अलौकिक को क्या नहीं है? सीमा नहीं। अलौकिक क्या है? परमानेंट है। सो जैसा परमेश्वर अलौकिक है, हम भी अलौकिक है। जब हम अलौकिक बनेंगे ना, तब शैतान थरथराएगा, क्योंकि वो तो अलौकिक नहीं है। हम अलौकिक बनेगा तो हम तो असीमित हो गया, तो वो तो हमें कोई भी कर नहीं सकेगा, इसीलिए वो थरथराएगा, इसीलिए वो कांपेगा। आई एम गिविंग द लास्ट की, फाइनल की। माय डियर ऑल द बिलीवर, हमेशा ये चेतना में जीना, ये चेतना में जीना। डिड यू फिनिश अप टू 34? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या? No, then just be there. Okay. अब फुटबल खेल्ने खेलाडीको खुट्टामा फुटबल आएपछि के गर्छ अरे? मलाई मजा लाग्छ, दुईटै खुट्टाले खेलाउँछ, खेलाएर यहाँ छातीमा राख्छ, टाउकोमा राख्छ, के गर्छ अब म यहाँबाट यो भन्नु चाहन्छु, यदि हामी सेवकै नै गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ, सेवकै गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी बच्चनसँग खेल्नुपर्छ। आमेन। त्यो पत्ती राख छोड्ने। अब 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्यायको 18 पदमा आउने। यूहन्ना 5 को 18। यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सब्बात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन, तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो। आफ्नै पिता ठान्नु भएको थियो। यहाँ दुईवटा चाबी छ। हरिबत्नी दुईवटा चाबी यहाँ हामीले पाउँदैछौँ यो यूहन्ना 5 को 18 मा। एउटा चाबी चाहिँ हमेशा यीशुले यो चेतनामा दिनुहुन्थ्यो कि आफ्नै के छ, आफ्नै, तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएको थियो। पिता ममा, म पितामा, पितामा, पिता र म एउटै हुँ, पिता र ममा कुनै फरक छैन भन्ने एउटा चाबी। अनि अर्को चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो। यो दुईवटा कुरा मन पराउँदैन शैतानले। बुझ्नुहुँदैछ? यो दुईवटा कुरा शैतानले ठ्यामै मन पराउँदैन। अनि यो दुईवटा कुरा चाहिँ जब हामी भन्न थाल्छौँ, यो दुईवटा कुराको चेतनामा जिउन थाल्छौँ नि, तपाईँ कहीँ जानै पर्दैन, तपाईँ आफै अलौकिक हुन्छ। आमेन। पिता ममा, म पितामा, पिता ममा, म पितामा। अनि उहाँ चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रभु अबुई होइन, उहाँ चाहिँ मेरो पिता, मेरो बाउ। जब हामी यो चेतनामा जिउन थाल्छौँ नि, तपाईँलाई कुनै एक्स्ट्रा अभिषेक चाहिँदैन, तपाईँलाई कुनै एक्स्ट्रा ब्रेन चाहिँदैन, तपाईँ अलौकिक जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। मैं चाबी दे रहा हूं। यहाँ चाबी क्या मिला? शैतान ने क्यों यीशु को पत्थर मारने के लिए सोचा? दो कारण। एक कारण था पिता मुझ में, मैं पिता में हूं, और पिता और मैं क्या है? एक है, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं। ये नंबर 1 कारण और नंबर 1 चाबी। नंबर 2 चाबी, पिता, वो मेरा पिता है। और शैतान को मालूम हुआ जब यीशु मसीह ये चेतना में जिएगा, जब यीशु मसीह ये करने लगेगा, तो फिर ये भयंकर, ये अलौकिक हो जाएगा। जब ये अलौकिक हो जाएगा तो फिर मेरा कोई भी उनके सामने कोई कुछ भी मैं कर नहीं सकूंगा। अरे विद सो मच वो लोग एक हो गया था। जब हम एक हो जाएंगे ना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ, हम अपने आप सुपरनैचुरल बन जाएगा। जब हामी पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मासँग सो मच यो चेतनामा जिएर जति खोज्न गरेर जब हामी एक हुन्छौँ नि, हामी आफै आफ अलौकिक हुन्छौँ। हामी कहीँ जानै पर्दैन।
किनभने समयहरू यस्तो आइरहेको छ नि त अब त्यो फल्ना दासलाई मात्रै भेट्दा छुँदा काम्ने भयो भने त छुटकारा पानी लड्ने भयो भने त अब त्यो दासलाई भेट्ने स्थिति छैन अब यसले गर्दा हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरले यो 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 चाबी दिनुभएको छ हरेक विश्वासी एपोस्टल प्रफेट मात्र होइन हरेक विश्वासी अलौकिक जीवन जिउन सक्छ हर विश्वासी अलौकिक जीवन जिसकेगा आमेन now we'll come back to the same chapter chapter 10 यूहन्ना 10 का कहाँ पे 34 नहीं 34 up to 33 finish 34 now येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो के तिमीहरूको व्यवस्थामा यसो लेखिएको छैन मैले भने तिमीहरू देवहरू हौ अब यहाँनिर येशूले यहुदीहरूलाई बाइबलको पद नै कोट गर्नु हुँदैछ अब बाइबलको पद कोट गरेन भने त यहुदीले पताउँदैन किनभने यहुदीहरू त के थिए बाइबलको पोख्त थिए सदुसी फरिसीहरू त बाइबल पुरा खाएको थियो आर्यवेद बुझ्नुहुँदैछ पुरानो नियम पुरा खाएको थियो व्यवस्था पुरा खाएको थियो अब येशूले पिता ममा म पितामा पिता र म एउटै हुँ त्यसको मतलब म सानो यीशु नै हुँ म सानो पितै हुँ भन्ने विषयमा यहुदीले ढुङ्गाले हान्नु खोज्दाखेरि चाहिँ अब येशूले अब थुप्रै व्याख्या थुप्रै वर्णन गरि नबसेर उहाँले बाइबलको पद देखाउनु हुँदैछ हेर त मैले जो कुरो भन्दैछु नि पिता ममा म पितामा पिता र म एउटै हुँ म एउटा सानो यीशु हुँ भनेको यो विषय चाहिँ तिमीहरूको बाइबलमै लेखेको छ भनेर चाहिँ यहाँ येशूले पुरानो नियमलाई कोट गर्नुहुँदैछ फेरि त्यो पढ 34 पद येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो के तिमीहरूको व्यवस्थामा पुरानो नियममा यसो लेखिएको छैन मैले भने तिमीहरू देवहरू हौ अब पुरानो नियम यहाँ त यीशु यहाँ सुन्नुहोस् त यहाँ त यीशुले केवल पिता ममा म पितामा पिता र म एउटै मात्रै भनेको छ यीशुले डाइरेक्ट म परमेश्वर पिता हुँ भनेको छ अनि यीशुले यस्तो जवाब दिनुभयो मैले त यहाँ यति मात्रै भन्दैछु पिता ममा म पितामा मात्रै भन्दैछु तर तिमीहरूकै बाइबल खोलेर हेर त त्यहाँ त भनेको छ तिमीहरू नै प्रभु हो तिमीहरू नै ईश्वर हो आमेन यहाँ पर हिंदी में पढ़े थे यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है अब यीशु ने वर्णन करने के लिए उन्होंने ज्यादा से अपना तरीका से ज्यादा वर्णन करने के बदले में उन्होंने परमेश्वर के वचन वो कोट कर रहे हैं क्योंकि यीशु ने तो इतना सिर्फ कहा मैं पिता में हूँ पिता मुझ में इतना सिर्फ लेकिन सुनो यहूदी को पता नहीं इधर सुनो तुम्हारा बाइबल में देखो तो तुम्हारा बाइबल तो ऐसे लिखा है कि तुम ही परमेश्वर है करके पढ़ व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो अब ये पद यीशु मसीह ने भजन संग्रह 82 का 6 आयत 6 पद कोट करके बता दिया द बुक ऑफ साम 82 वर्स 6 भजन संग्रह 82 को 6 पद चाहिँ यीशुले बताइदिनु भयो त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ पढ नेपालीमा मैले भने तिमीहरू देव हौ आमेन यो पद चाहिँ कोट गरिदियो यहुदीहरूलाई मैले त केही गरेको छैन मैले त खाली पिता ममा म पितामा मात्रै भनेको छु तर तिमीहरूकै बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू त देवता हो तिमीहरू त देव हो तिमीहरू त ईश्वर हो अंग्रेजीमा चाहिँ सानो गॉड युर गॉड्स के मैले मिस्टेक गरेँ के मैले गल्ती गरेँ तिमीहरूको बाइबलले भन्दैछ आमेन हालेलुया अब मैले तपाईलाई यहाँ यो प्रकाशमा लादैछु अहिले पढेको यूहन्ना 10 को 31 देखि 34 अनुसार
अहिले पढेको भजन सङ्ग्रह 82 को 6 पद अनुसार जब हामी पवित्र आत्माद्वारा जब हामी आत्मामा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ नि, नयाँ गरी जन्मिसके पश्चात परमेश्वरको घरानामा परमेश्वरको सन्तान भइसके पश्चात चाहिँ भजन सङ्ग्रह 82 को 6 अनुसार यूहन्ना 10 को 34 अनुसार चाहिँ तपाईहरू सानो सानो यीशु हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईहरू सानो सानो यीशु हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईहरू सानो सानो यीशु हुनुहुन्छ। मैले भन्दैछु नि, बाइबलले भन्दैछ। बाइबल पढ्नु भयो नि, 82 को 6 पदमा लेखेको छ। अनि 10 को 34 यूहन्नामा लेखेको छ, तिमीहरू नै मैंने कहा तू देव है, तू ईश्वर है। आमेन। और प्रेरित 17 अध्याय का उसका 29 आयत, प्रेरित 17 को 29 में द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 29 says, you are the offspring of God, you are the offspring of God। तो परमेश्वर को संतान है। रीड आउट। तब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका हुनाले, वेट, तब हामी परमेश्वरको सन्तान, हिन्दी में सो परमेश्वरका वंश होकर क्या लिखा है? परमेश्वर को संतान, परमेश्वर को वंश, अंग्रेजी इंग्लिश। Therefore, since we are the offspring of God, इसको मतलब हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौं। आमेन। आप परमेश्वरको सन्तान है। We are the offspring of God। हामी परमेश्वरको सन्तान है हो भने परमेश्वर चाहिँ हात्ती हो? होइन। हामी परमेश्वरको सन्तान हो भने परमेश्वर चाहिँ कुकुर हो? होइन। परमेश्वर चाहिँ को? परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर भन्नुहोस् न। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? मूर्ति होइन। परमेश्वर को ढुङ्गा होइन। परमेश्वर को पहाड होइन। परमेश्वर को बाघ होइन। परमेश्वर को सिंह होइन। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर अब परमेश्वरको सन्तान चाहिँ फेरि को हुन्छ? कुकुर होइन। परमेश्वरको सन्तान चाहिँ गाई होइन। परमेश्वरको सन्तान हात्ती नो। परमेश्वरको सन्तान गधा परमेश्वरको सन्तान के हुन्छ? परमेश्वर। हालेलुया। तपाईँ सानो सानो यीशु हुनुहुन्छ। जब तपाईँ यो चेतनामा जिउनुहुन्छ नि, चेतनामा चाहिँ तपाईँ घोषणा गरिबस्नुहुन्छ नि, तपाईँ अलौकिक हुनुहुन्छ। अलौकिक त्यसको मतलब परमेश्वरको सन्तान भन्नुको मतलब तपाईँ अलरेडी अलौकिक भइसकेको छ। आमेन। अलौकिक हुनेवाला होइन, हुँदै छैन, अलौकिक भइसकेको छ। अलौकिक भइसक्नु भएको छ। आप अलौकिक हो चुका है। होने वाला नहीं, हो रहा नहीं, अलौकिक हो चुका है। आप अलौकिक हो चुका है। अगर आप परमेश्वर को संतान है तो आप भी परमेश्वर ही है। अगर आप परमेश्वर को संतान तो है तो आप अलौकिक हो चुका है। आमेन। आमेन। अगर आप परमेश्वर को संतान है तो क्या आप क्या हाथी है? अगर आप परमेश्वर का संतान है तो क्या आप कुत्ता है? क्या आप परमेश्वर का संतान है तो आप क्या है? एक सांप है? अगर आप परमेश्वर का संतान है तो क्या आप कीड़ा है? कीड़ा नहीं। परमेश्वर का संतान है तो आप क्या है? परमेश्वर। इसका मतलब आप अलौकिक हो चुका है। अलौकिक हो चुका है। आप अलौकिक हो चुका है। रिसीव करें, आओ घोषणा करें, आप अलौकिक हो चुका है। आमेन। मैं अलौकिक हो चुका है। आमेन। हमेशा ये चेतना में जीना, ये चेतना में जीना और घोषणा करना, घोषणा करना, घोषणा करना, बोलना कि मैं अलौकिक हो चुका हूँ, मैं अलौकिक हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। प्रेरित का पुस्तक 17 अध्याय उसका 29 आयत मुताबिक मैं परमेश्वर का संतान हूँ। प्रेरित का पुस्तक 17 अध्याय 29 आयत मुताबिक मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं परमेश्वर का संतान है तो मैं कोई कुत्ता, मैं कोई बिल्ली, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। मैं परमेश्वर जैसा हूँ। मैं सुपरनैचुरल हूँ। मेरा सुना सुपरनैचुरल, मेरा देखना सुपरनैचुरल, मेरा चलना सुपरनैचुरल, मेरा बोलना सुपरनैचुरल, मेरा परछाई सुपरनैचुरल। आटा राका डराबा डराबा लेबा। आप सब खड़ा हो जाए। माका डराबा डराबा शांडा बाका डराबा डराबा लबाबा लबा रबा रबा रबा। फर्स्ट जोन पहले यूहन्ना 4 का 17 आयत, पहले यूहन्ना 4 का 17, पहले यूहन्ना 4 का 17। फर्स्ट जोन चैप्टर 4 verse 17 says that
as he is, so are we. Read out in Nepali. किनकि वहाँ जस्तो हुनुहुन्छ Listen, मैं खत्म करने जा रहा हूँ. किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ, किनकि यीशु जस्तो हुनुहुन्छ, किनकि पवित्र आत्मा जस्तो हुनुहुन्छ, हामी पनि म पनि यस संसारमा त्यस्तै छौं. Read, confess, make it. किनकि वहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, म पनि यस संसारमा त्यस्तै छु. किनकि वहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, म पनि यस संसारमा त्यस्तै छु. Listen, यही संसारमा स्वर्गमा होइन, यही संसारमा स्वर्गमा होइन, यही संसारमा सिक्किममा, काठमाडौँमा, आसाममा, अरुणाचलमा, दार्जिलिङमा, कालचिनीमा वहाँ जस्तो हुनुहुन्छ. म परमेश्वरको सन्तान हुँ. म कोही किरा होइन, म परमेश्वरको सन्तान हुँ. As he is, so are we in this world. वहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, म पनि यस संसारमा त्यस्तै छु. वो जैसा है मैं भी इस संसार में वैसा ही. Read in Hindi. क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं. क्योंकि वो जैसा वो है वैसे ही संसार में मैं भी हूँ. कालचिनी में, नॉर्थ में, आसाम में, अरुणाचल में, सिक्किम में, नेपाल में, काठमांडू में वो जैसा है मैं भी हूँ. ये धरती में I walk like God. I speak like God. I see like God. I walk like God. I speak like God. I speak like God. I see like God. I walk like God. I am not ordinary. I am supernatural. Because my Father is supernatural. Because my Father is supernatural. If so, I am also supernatural. किनभने मेरो पिता अलौकिक हुनुहुन्छ, म पनि अलौकिक. क्योंकि मेरा पिता अलौकिक है, मैं भी अलौकिक हूँ. यस संसार में, यस धरती में. आधा रापा काटा रापा दादा आबा कॉन्फ्रेंस करो. लागा दादा बादा रापा दादा लागा दादा बादा रापा शगा दादा बादा लागा दादा बादा रापा शंडा बागा.